हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 का जो है जो भी है सब लोग जो भी पार्ट था हम लोग टोटल कवर कर चुके हैं। चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लोग देखने वाले थे आज, वो हम लोग क्या देखेंगे? एमसीक्यू देखने वाले हैं आज। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, आप लोगों का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, प्रेरित विद्युत वाहक बल का की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जो है ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अवस्था चुंबकीय पुंज परिवर्तन का जो है विरोध करती है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरण होता है। यह नियम कहलाता है। बताइए कौन सा नियम कहलाता है? ओम का नियम, लेंज के नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, या फिर जूल का नियम। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, लेंज का नियम, ठीक है। क्या होगा? लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र डैश पर जो है गतिमान होता है। बताइए किस पे होता है? स्लिप गति होता है, या फिर तुल्यकालिक गति होता है, या फिर जो है तुल्यकालिक रोटर गति होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? तुल्यकालिक गति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है? जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह होता है कौन सा? डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, या फिर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के जो है बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि कोई थ्री फेज मोटर केवल तो दो फेज पर जो है परिचालित की जाए तो यह प्रक्रिया सिंगल फेजिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया से मोटर अंततः जल जाएगी, लोड नहीं उठाएगी, या तीन गुनी जो है घूर्णन गति पर चलेगी। यह उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लोड नहीं ले पाएगी मोटर, तो मूव करेगी, घूमेगी, लेकिन लोड नहीं लेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पर जो है रिंगिंग घूर्णन गति होती है। बताइए कौन सी होती है? तुल्यकालिक गति के तुल्य, या फिर तुल्यकालिक गति से अधिक, या फिर तुल्यकालिक गति के आधा, या फिर तुल्यकालिक गति से कम। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तुल्यकालिक गति से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रेरण मोटर में विकसित होने वाला जो है घुमाव बल अनुपाती घुमाव बल समानुपाती होता है। किसके होता है? स्रोत वोल्टेज के, या फिर स्रोत वोल्टेज स्क्वायर के, या फिर स्रोत वोल्टेज बाई 2 के, या फिर रूट अंदर जो है स्रोत वोल्टेज के। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। स्रोत वोल्टेज व स्क्वायर के ये जो है समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? पहला आपका स्टार्टिंग धारा को जो है सीमित करना, स्टार्टिंग धारा को बढ़ाना, या स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घूर्णन बल को जो है बढ़ाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग धारा को जो है सीमित करके स्टार्टिंग घूर्णन बल को बढ़ाना। बताइए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? एक चार जो है एक क्या है
एक 4 ध्रुवीय एसी मशीन में जो है कुल विद्युतीय डिग्री निम्न में से किसके बराबर होगा? बताइए किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर, या 360 डिग्री का, या फिर 720 डिग्री, या 1080 डिग्री? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 720 डिग्री इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन, स्लिप प्रेरण मोटर में जो है संयुक्त तीनों वाइंडिंग का जो है संयोजन सामान्यतः डैश होता है। सामान्यतः क्या होता है बताइए? डेल्टा संयोजन होता है, स्टार संयोजन, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, स्टार संयोजन होता है। क्या होता है? स्टार संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में से यदि दो रोटर जो है छड़े खुल जाए तो रोटर मतलब क्या होगा? रोटर में बताइए बदल जो है बंद हो जाएगी, केवल शोर करेगा, बहुत कम चाल पर शोर के साथ चलेगा, या शोर के साथ उच्च चाल पर चलेगा? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो है बहुत कम चाल पर जो है शोर के साथ चलेगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर उपयोग किया जाता है। किसके किया जाता है? ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का, या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर, या फिर रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, या फिर DOL स्टार्टर का? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का हम लोग उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि इंडक्शन मोटर पर जो है पूर्ण भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो जो है इसकी स्लिप जो है बढ़ने के साथ साथ बताइए क्या होगा? शक्ति गुणांक भी बढ़ता है, या फिर धारिता बढ़ता है, या फिर धारा भी बढ़ती है, या फिर शक्ति गुणांक भी कम होता है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा भी बहुत जो है बढ़ती है, धारा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चित्र में प्रदर्शित प्रेरण मोटर के जो है अंकित भागों को जो है उनके दिए गए नामों से जो है सुमेलित कीजिए। योग फ्रेम, या फिर तीन फेज वाइंडिंग, या फिर टर्मिनल बॉक्स, या फिर स्टेटर कोर, या फिर जो है पतली स्टील कोर? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसमें जो ये तो ऑप्शन नहीं है, मतलब पॉइंट है यहाँ पे ए बी करके दिया गया है, तो इसको हम लोगों को मिलान करना है। ठीक है, देखिए योग और फ्रेम ये कहाँ बताया गया है? एक के साथ बताया गया है। देखिए योग और फ्रेम दो क्या है, दूसरा क्या है आपका? तीन फेज वाइंडिंग। देखिए तीन फेज वाइंडिंग यहाँ बी में बताया गया है। ठीक है, देखिए टर्मिनल बॉक्स आप देखिएगा तो यहाँ डी में बताया गया है। ठीक है, और जो है यहाँ पे स्टेटर कोर आप देखिएगा तो जो है सॉरी स्टेटर कोड यहाँ दिखाया गया ए में, और जो है आपका योग और फ्रेम जो है आपका सी में दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद दिखाया गया है यहाँ पे पतलित स्टील कोर। ठीक है, ये वाला यहाँ पे दिखाया गया है पतलित स्टील कोर। वो जो है इसमें देखिए चार ही इसमें दिख रहा है, इसमें पांचवा कहाँ है? इसमें ए बी और सी और डी इतना ही है ना। इसमें 5 पॉइंट दिया है पतली स्टील कोड। ये जो पतले स्टील कोड जो बताया जा रहा है वो ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मिला लीजिए। देखिए आपको क्या था? एक का क्या था? योक और फ्रेम। एक का सी, देखिए एक का सी कहाँ है इसमें देखिएगा, तो एक का जो है सी देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, एक मिनट। 13 का जो है आपका देखिए योक और फ्रेम यहाँ पे है ना। योक और फ्रेम जो आपका है इसमें जो इसका गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, लेकिन ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है क्या होगा? योक और फ्रेम हो जाएगा आपका ये वाला, मतलब एक का सी हो जाएगा। दो जो थ्री फेज बाइंडिंग दिखाया गया है वो बी हो जाएगा, उसका दो का बी हो जाएगा। ये जो बी के साथ चला जाएगा, ये एक सी के साथ टर्मिनल बॉक्स ये जो है यहाँ पे डी के साथ चला जाएगा 3 नंबर। और आपका स्टेटर कोर ये जो है आपका ए के साथ चला जाएगा ये। ठीक है,
और आपका पतली स्टील कोड है ये जो इसमें आ जाएगा, ठीक है, जो इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर इसमें गलत दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, थ्री फेज मोटरों पर जो है एक फेज के कट जाने का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर को स्टार्टिंग के समय जो है घटित है तो क्या होगा, चालू नहीं होगा या रुक जाएगा, धीमी चाल पर चलेगी या सामान्य रूप से चलेगी किंतु भार नहीं उठाएगी, पूर्ण चाल के लिए समय लगेगा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, चालू नहीं होगी या रुक जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है देखिए, एक थ्री फेज मोटर के जो है चलते समय यदि एक फेज फेल हो जाता है तो मोटर के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। मोटर दो फेज मोटर जैसी चलेगी एवं कार्य सामान्य ही रहेगा, या फिर दो फेज पर चलेगी पर लोड नहीं उठाएगी, या फिर क्या है दो फेज पर चलकर जो है अधिक धारा लेगी एवं वाइंडिंग जल जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। आगे क्या है आपका, कम वेग पर चलेगी पर लोड नहीं उठाएगी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, दो फेज पर चलेगी पर लोड नहीं लेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, आपको एक थ्री फेज मोटर की दक्षता ज्ञात करनी है। यदि विद्युत निवेश शक्ति 6 किलोवाट तथा यांत्रिक उत्पादन शक्ति 4.8 किलोवाट है तो उसकी दक्षता क्या होगी। बताइए कितना होगी, 0.8, 0.6, 0.8, 1.2 या फिर 1.25। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 0.8 हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी 0.8, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी प्रेरित मोटर की समकालिक चाल डैश की चाल की को इंगित करती है। बताइए किसको इंगित करती है, रोटर की, आर्मेचर की, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की, या फिर नेम प्लेट पर चिन्हित निशान की। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। किसकी हो जाएगी, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी प्रेरण मोटर की स्लिप को जो है परिकलित करें यदि इसमें 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज 400 चक्कर प्रति मिनट रोटर चल है तो मतलब चल रही है तो बताइए कितना परसेंट होगा, 73.3%, 66.6% या फिर 50% या फिर 60%। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 73.3% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी एकल फेज मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र डैश के कारण पर जो है प्रतिस्थापित होता है, ठीक है। बताइए किसके कारण होता है, 30 डिग्री के कारण, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 120 डिग्री पे होता है। जब भी एकल फेज की बात होगी तो जो है 120 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ये जो है लोड के लिए जो है उपयुक्त मोटर लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां अक्सर चाल की आवश्यकता होती है वह है प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, संचायित्र मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेरण मोटर। ये जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा मतलब ये जो है अक्सर चाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रेरण मोटर, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यदि ध्रुवों की संख्या p तथा आवृत्ति f है तो जो है सिंक्रोनस चाल ns डैश द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, देखिए पहला ऑप्शन है आपका ns इजकल टू 120 p/f, ns इजकल टू 120 pf/120, और दूसरा ऑप्शन है इधर में जो है आपका बी ऑप्शन क्या है, ns इजकल टू 120 f/p, और आपका डी है क्या, ns इजकल टू 120/pf। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ns इजकल टू 120/p, ठीक है। ns क्या है आपका, इसका नंबर ऑफ पोल है, ठीक है, और जो है p क्या है, सॉरी n जो है इसका स्पीड है, और जो है आपका p जो है क्या है आपका जो है पोल है, ठीक है, पोल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, किसी थ्री फेज प्रेरण मोटर की
के स्टार्टर किसी थ्री फेज मोटर प्रेरण मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश पर गति करती है। बताइए, घूर्णन चाल पे, अतुल्यकालिक चाल पे, सिंक्रोनस चाल पे या फिर स्लिप चाल पे। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सिंक्रोनस चाल पे। किस पे हो जाएगा? सिंक्रोनस चाल पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, थ्री फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण का जो है परिणाम डैश है। क्या होगा? टी इजकल टू के फाइव एस आई टू कॉस फाइव, या फिर टी इजकल टू फाइव एस आई टू कॉस फाइव, या फिर टी इजकल टू जो है फाइव एस आई टू साइन फाइव, या फिर टी इजकल टू के फाइव एस आई टू साइन फाइव। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। टी इजकल टू के फाइव एस आई टू कॉस फाइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 HP से अधिक क्षमता वाली प्रेरण मोटर को सीधे लाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? स्टार्टिंग बल आघूर्ण बहुत कम होता है, या फिर मोटर अपने फुल लोड धारा का 3 से 5 गुना अधिक लेती है, या बहुत ऊंच चाल पर चलती है, या फिर यह विपरीत दिशा में चलने लगेगी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मोटर जो है अपने फुल लोड करंट के 5 से 7 गुना अधिक जो है धारा देने लगती है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है 3 HP के मोटर को जो है लाइन से सीधा नहीं चलाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का। क्या है? देखिए सीमित जो है समीप चित्र में जो है एक थ्री फेज मोटर का जो है गति टॉर्क वर्ग दर्शाया गया है। मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या है, जो है क्या है बताना है आपका, 1, 2 या 3 या 4। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक टॉर्क, यहाँ से टॉर्क शुरू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज जो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, मतलब कि MCQ ये लास्ट रहेगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग बताइएगा, कमेंट करेगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट करके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया होगा। अभी तक वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, उससे टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।